फिरोज ने सावधानी से सुरक्षा पट्टी को नोट के बीचों बीच फिट किया, फिर ब्लेड से अतिरिक्त हिस्सों को काट दिया और इस तरह 500 रुपए का एक लगभग परफेक्ट नकली नोट तैयार हो गया। लेकिन उसे अभी भी लग रहा था कि नोट में कुछ कमी है। उसने एक कप चाय बनाई और नए बने नकली नोट को सीधे उसमें डुबो दिया। जब नोट पूरी तरह भीग गया तो उसने उसे बाहर निकाला। नतीजा देखकर वह बेहद संतुष्ट था। अब वह नोट पुराना और घिसा पिटा लग रहा था, जैसे सालों से चलन में हो। इसके बाद उसने यही तरीका बार बार दोहराया, चाय में डुबोकर और भी नकली नोटों को पुराना दिखाया, फिर एक एक करके उन्हें सुखाया। थोड़ी ही देर में सारे नकली नोट बिल्कुल असली चलन वाली मुद्रा जैसे दिखने लगे। लेकिन जब वह पहली बार उन्हें इस्तेमाल करने के लिए एक छोटी दुकान के दरवाजे पर खड़ा था, उसकी नसें तनाव से भरी हुई थीं। उसने एक पेय मंगाया, सिर्फ यह जांचने के लिए कि नोट चलता है या नहीं। वह पल उसे मानो अंत समय जैसा लगा, पर अगले ही पल वह पेय लेकर दुकान से बाहर निकल आया। वह इतना घबराया हुआ था कि तुरंत समझ ही नहीं पाया कि क्या हुआ। जब वह अपने पुराने तिपहिया पर बैठा, तभी उसे अचानक एहसास हुआ कि वे सचमुच सफल हो चुके थे। अगले दिन वे उस आदमी से मिले जिसने नकली नोट खरीदने की बात की थी। नोटों की असलियत साबित करने के लिए फिरोज ने एक पागलपन भरी शर्त भी रख दी, अगर वह आदमी नकली नोट पहचान ले तो वह अपना हाथ काट देगा। उस आदमी ने नोटों को काफी देर तक ध्यान से देखा, लेकिन असली और नकली में फर्क नहीं कर पाया और उसने फिरोज से ही पूछ लिया कि नकली कौन सा है। पर हालत यह थी कि फिरोज खुद भी तुरंत पहचान नहीं पा रहा था। अब वह आदमी पूरी तरह संतुष्ट हो गया। उसने तुरंत 20 करोड़ रुपए के नकली नोटों का ऑर्डर दे दिया और कहा कि डिलीवरी 2 हफ्तों के भीतर चाहिए। कार्ल ने बिना सोचे समझे हामी भर दी, लेकिन उसके साथी इस फैसले से बेहद नाराज थे। उन्होंने याद दिलाया कि उनके छोटे से वर्कशॉप में सिर्फ 1 करोड़ बनाने में ही 1 महीने से ज्यादा लग गया था। 2 हफ्तों में 20 करोड़ बनाना तो लगभग नामुमकिन है। फिरोज को फिर भी चिंता नहीं थी। उसके दिमाग में पहले से एक प्लान था। वह अपने उस चाचा के पास गया जो एक प्रिंटिंग प्रेस में काम करते थे और उन्हें टीम में शामिल होने का न्योता दिया। नकली नोट देखकर चाचा हैरान रह गए और गिरफ्तारी के खतरे से डर भी गए। इसीलिए उनका डर दूर करने के लिए फिरोज उन्हें एक रेस्टोरेंट में ले गया और बिल नकली नोटों से चुकाया। फिरोज बिल्कुल सामान्य व्यवहार कर रहा था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन बगल में बैठे चाचा की हालत खराब थी। हाथ इतने कांप रहे थे कि वे गिलास तक ठीक से पकड़ नहीं पा रहे थे। फिर मालिक ने नोटों को जांचा और सब कुछ बिल्कुल सामान्य रहा। बिल आराम से स्वीकार कर लिया गया। फिरोज ने तो बची हुई पूरी रकम वेटर को टिप में भी दे दी। यह देखकर चाचा आखिरकार शांत हो गए। अब उन्हें पूरा भरोसा हो गया और उन्होंने इस खतरनाक काम में शामिल होने का फैसला कर लिया।